मुश्किल हो पाता है। आप क्या आपने क्या एनालिसिस वहां की नतीजों को लेकर किया है? अब की बार जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है ना, दो देश, जितनी हलचल भारत में है उतनी ही बांग्लादेश में भी है। खबरें हम लोगों ने देखी थी। और पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना अनोखा चुनाव है ना कि बंगाल के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वहां की एक एक जनता इससे प्रभावित तो होगी ही, लेकिन बंगाल के बाहर जो अदर स्टेट है ना, वहां की भी पब्लिक का रुझान या एक टच बंगाल की जो है चुनाव को लेके बहुत जबरदस्त उत्सुकता सब लोगों के साथ है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोग बार बार बोल रहे हैं कि जनता कुछ वहां बोल नहीं रही है, किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। एक खास चीज हम लोगों को नोट करनी चाहिए, टीएमसी वाले भी नहीं बता रहे हैं कि हमने टीएमसी को वोट दिया है। जो पहले खुल के चिल्लाते थे कि हमने टीएमसी को वोट दिया है, और बीजेपी वाले भी या कांग्रेस जितने भी वोटर हैं, कोई खुल के नहीं बता रहा है, लेकिन उन्होंने वोट डाला है। इसका मतलब बड़ा साफ सा है। पहले जब भी होता था टीएमसी वाले अपना हल्ला गुल्ला करते थे, खुल के बताते थे हर चीज, तो उनको भी कहीं लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी आ जाए तो हमारी ठुकाई शुरू हो जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे तैयारियां करके रखी हैं। जी, एक एक गुंडे, एक एक मवाली जो उत्पाती हैं, जो कानून को तोड़ेंगे, उनकी पूरी खबर सेंट्रल फोर्सेस ने पहले से ही, उनकी लोकेशन, उनका घर कहाँ क्या है, जिस तरह से ईडी वगैरह एक्टिव हुई है चुनाव के पहले से काफी समय से, ये बताता है जिस दिन टीएमसी का वोटर, वो भी जो खुल के हमेशा गुंडेगर्दी करता था, वो ये बताने से डर जाए कि मैंने किसको वोट दिया है, तो समझ लीजिए कि खेला खत्म होने वाला है। अब खेला होवे नहीं, खेला खत्म होवे। लेकिन इस बार ये भी तो मुद्दा बन गया ना कि वहां पर अगर सुरक्षा की तैनाती लग रहा है, कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी पिछली बार के मुकाबले। देखिए, पॉलिटिकली ये बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, हमें समझना चाहिए। आप और आपके प्रबुद्ध दर्शक भी इससे सहमत होंगे। दिल्ली का चुनाव याद करिए, कांग्रेस 0 सीट लाई, उसके बाद उनके प्रवक्ता टीवी पे ये बोल रहे थे कि मुझे केजरीवाल को हराना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस की कब्र खोद दी थी। ठीक यही पिछली बार आप देखिए, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। अब वो खुल के बोले या ना बोले कांग्रेस वाले, लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि उन पार्टियों को कमजोर करो, हराओ, जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया या कांग्रेस की कब्र खोदी। सबसे ज्यादा नुकसान तो इस देश में कांग्रेस को ही हुआ है, जो एक छत्र राज्य करती थी। ये टीएमसी वगैरह जो भी निकले हैं, सब कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस टीएमसी की हार में अपनी जीत देख रही है, या कांग्रेस बीजेपी के जीत में अपनी जीत देख रही है, या कांग्रेस बीजेपी को मूक समर्थन दे रही है कि भाई पहले टीएमसी को हटाओ, उसके बाद अगले बार हम आपके साथ जो है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आएंगे, इलेक्शन में आएंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता भी है तो कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे। जैसे अगर टीएमसी हट गई और बीजेपी और कांग्रेस में है ना, तो कांग्रेस के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा लगा नहीं कि अब राहुल गांधी दिलचस्पी दिखा रहे हो, प्रियंका गांधी किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए तो नजर नहीं आए। ग्राउंड पे तो आप छोड़िए, सेंट्रल से कोई नहीं किया। अधीर रंजन जी जो थोड़ा बहुत था वहां, उन्होंने किया। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता, कोई कैंपेनिंग नहीं, कोई इधर से कांग्रेस के हेड ऑफिस से अगर आप देखेंगे, कोई वक्तव्य नहीं, कोई अपील नहीं। तो इसके पीछे क्या बोलते, इसके पीछे मतलब यही है, मौनम स्वीकार लक्षणम, कि भाई टीएमसी को हटाओ। कहीं न कहीं वो अपना मूक संदेश, मूक सपोर्ट ये इस चीज के लिए दे रहे हैं कि टीएमसी हारे, जीते कोई और तो जीतेगा नहीं, बीजेपी जीतेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। कांग्रेस, देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, ये बंगाल का चुनाव नहीं है, बैटल ऑफ प्लासी है, जो कि देश की दशा और दिशा को तय करेगा। बंगाल में सरकार किसी की भी बने, अगर आप यूपी में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है, दिल्ली में है, उसका असर आपको जरूर पड़ेगा। और इकोनॉमिक रूप से अगर इंडिया को भव्य और विशाल बनाना है, तो उसके लिए बंगाल में एक अच्छी सरकार, सुशासन होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ग्लोबल हब, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट है, और कोलकाता के पोर्ट से तो आप ये देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, 2-3 छोटी बड़ी कंट्रियां जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है पानी के जहाज से, वो बंगाल से होता है। अगर बंगाल में सुशासन हो गया, पूर्वांचल, बिहार का कल्याण हो जाएगा। सत्ता में आए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। लेकिन अगर इस बार परिवर्तन होता है के मिश्रा जी, तो क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है, किस आधार पर जनता ने बीजेपी को वोट किया होगा? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो हारने वाली टीम या पार्टी होती है ना, उनकी अपनी कमजोरियां। आपकी कमजोरियां आपके शत्रु के लिए एक बहुत विशेष पॉइंट बन जाती है, ताकत बन जाती है।
तो अगर देखिए बीजेपी जीतती है तो सबसे पहला तो ये होगा जनता का रुझान। जनता जब त्रस्त हो जाती है ना, तो वो किसी को भी जो है सिंहासन सौंप देती है कि भाई इससे मुक्ति मिले। अब 15 साल से 20 साल से अगर एक ही पार्टी का शासन है और 2021 में हम लोगों ने आप ही लोगों के चैनल पे देखा कि इलेक्शन जीतने के बाद किस तरीके से दुर्व्यवहार वहां पे किया और सरकार ने बोला, यानी टीएमसी की सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। इस तरह का जब अत्याचार होता है तो ये एक जो सोशल एंगल डेवलप होता है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप देखिए बंगाल में आप किसी से भी पूछिए, एक ही मुद्दा है, सुरक्षा या रिलीजियस। मैं ये बोलता हूं ये बंगाल का पुनर्जागरण है, ये राजनीतिक पुनर्जागरण आप इसको बोलिए, कल्चरल पुनर्जागरण आप इसको बोलिए। बंगाल एक फ्रीडम के लिए फड़फड़ा रहा है। अभी जो पिछड़े में बंगाली लोग, वहां के लोग कैद हैं, उनको सुरक्षा चाहिए। ये एक मेन फैक्टर होगा। ठीक है, बीजेपी ने अपनी व्यवस्थाएं की,